तो गाइस हम देखने वाले हैं जी, देख ही रहे हैं जाट मूवी। गाना गुजरा है सॉरी बोल, आगे देखते हैं क्या होता है। प्ले। वो सिर्फ मिट्टी नहीं है, इसकी कीमत हजारों करोड़ों में है। इस कोस्टल एरिया के 30 गांवों को खाली करवा के उन पेपर्स को इनके हाथ में दोगे तो उसके बदले में तुम्हें 25,000 करोड़ मिलेंगे। मौत से डर के जिंदा रहने वाले लोगों को डराकर ये सब खड़ा किया है। तूने हाथ फैलाया तो तेरे झोली में डाल दे। आप जा सकते हो। तुम यहाँ कितने साल भी रहो, तुम्हारे पति को गुंडा ही बुलाएंगे। जहां से तुम आए थे, ये 25,000 करोड़ लेकर वहां वापस गए तो सोच लो। हाँ, ये हुई ना बात। डील ओके। हम साइन नहीं करेंगे, ये गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। ये कागज हमारे घर के दस्तावेज है। आप जो बोल रहे हो वो तो कर ही रहे हैं, फिर क्यों छेड़ रहे हमारे घर को? हमारी जान बख्शो, हम साइन कर देंगे साइन। बच्ची है, छोड़ दो। ये अन्याय सिर्फ हमारे गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के 30 गांव में भी हो रहा है। यहाँ का पुलिस और सिस्टम कोई हमारा मदद नहीं कर रहा है। सरकार से ये निवेदन करते हैं कि तुरंत हमें रणतुंगा से बचा लो, वरना हमारा गांव सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। प्लीज प्लीज सेव अस। रणतुंगा को फोन लगा। ये है वो लड़की। इसे ये भी नहीं पता कि ये जो खा रही है वो मिट्टी है या चावल। यहाँ पर इतना कुछ हुआ, किसी ने आवाज तक नहीं उठाई। एक गांव ने आवाज उठाया था। हमारी जमीन वापस करो, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, वापस करो, हमारी जमीन वापस करो। तो ये क्या है? हाँ, सदियों से शिक्षा और विकास से दूर हम गांव वालों की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मछली पकड़ने पर निर्भर थी। बदलते हालात और समुद्र में बढ़ते खतरों को देखकर हम हमारी जमीन खुद मर्जी से रणतुंगा फिशरीज कंपनी को बेच रहे हैं। और इसके लिए हमें श्री रणतुंगा जी से सही और पूरी कीमत मिल चुकी है। कितना लिया है? क्या? कागज चाहिए ना तेरे सिस्टम को? माइंड योर ब्लडी टंग। रिश्वत लेने के बजाय उसकी रकेल बन के जियो सर। करप्शन से कमीशन थोड़ा बेटर होता है। एक सरकारी अफसर पर हमला किया इन्होंने। अरेस्ट देम ऑल, अरेस्ट देम।
चाचा हम सबकी रक्षा करते हुए तूने परवरिश की है माँ, लेकिन अब हम ही तुझे छोड़कर जा रहे हैं माँ। हम जहाँ भी होंगे हमारे सर से अपना हाथ कभी मत उठाना माँ, हमारा साथ कभी भी मत छोड़ना माँ। चलो चलते हैं। अरे सुनो, जिधर जाएगा उधर भी शैतान मिलेगा तो क्या करेगा? भैया, माँ कह रही थी हमको गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। राजा, चिन्नी, लक्ष्मी का कोई भी मेरे साथ नहीं रहेंगे, सब अलग अलग हो जाएंगे। मैंने स्कूल में पढ़ा था कि एक छोटी बच्ची ने प्रेसिडेंट ज्ञानी झील सिंह को लेटर लिखा कि उसका स्कूल बंद हो गया है, तो प्रेसिडेंट ने खुद आके उसका स्कूल खुलवाया। अगर हम भी प्रेसिडेंट को लेटर लिखे तो क्या वो हमारी मदद करेंगे? वो अंगूठे काट के। हाँ भैया। भगवान जब बोलता है तो बच्चे के मुंह से बोलता है, वो बराबर है। भगवान बोल रहा है। लिखेंगे बेटा, कुछ करना ही होगा। जरूर लिखेंगे। आदरणीय राष्ट्रपति जी, मैं मोटपल्ली से आपको ये पत्र लिख रही हूँ। ये छोटा सा गांव है, प्रकाशम जिला, आंध्र प्रदेश में। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ रही हूँ, लेकिन अब स्कूल नहीं जा पाऊंगी। हमारे दादा परदादा सब यहीं पैदा हुए और अब ये सब लोग बोल रहे हैं कि हमें ये गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर हम गांव छोड़ के चले गए तो इस गांव में जो हो रहा है कभी किसी को पता नहीं चलेगा। हमारा घर, जमीन सब छीन लिया है। 15,000 लोगों में से सिर्फ 500 जिंदा है। 25 गांवों में सिर्फ एक ही बचा है। इन दस्तावेजों पर अगर हमने साइन किया तो इस जमीन से हमारा नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए मेरे भाई अपने अंगूठे काट कर आपको भेज रहे हैं। अगर 24 घंटों में तुम हमारा मदद नहीं करोगे तो अभी तक सिर्फ हमारे अंगूठे आए हैं, उसके जगह हमारे कटे हुए सर आएंगे। सच में मर जाओगे क्या भैया? गांव को जिंदा रहना है नामा। सिर्फ लिखने से दर्द का पता नहीं चलेगा, देखेंगे तो जरूर एहसास होगा बेटा। ये हमारी जान से भी कीमती है भाई, इसे संभाल के ले जाना। भैया, ये कब तक पहुंच जाएगा? टेंशन मत लो, आजकल डिलीवरी एक ही रात में पहुंच जाती है। बस तुम लोग संभल के जाना। जाओ। ठीक है भैया, चलो बाइक निकाल। संभल के जाना है यार। ये क्या सैड पार्ट था यार ये।
बहुत सैड था। इस पार्ट को देख के ना मेरे सर में दर्द होने लग गया, चक्कर आने लग गया मुझे, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है ना वो लड़की के साथ जो हुआ, और वो जैसे उनको छुरियाँ मार मार के उनसे बच्चे छीन छीन के उनको डरा के उन्होंने उनसे साइन लिए। तो मेरे से देखा नहीं जा रहा, तो एंड पे अंगूठे जब कटे तो मेरा तो जिगर बाहर आ रहा था यार। छोटी सी बच्ची बेचारी, उसके सामने ये सब हो रहा है, उसका देखो ना क्या जिगरा है। वो बेचारी कहती सच में मर जाओगी क्या। बड़ा सैड पार्ट था यार, बोला नहीं जा रहा ये दुख देखकर। तो आपको भी कैसा लगा बताएं कमेंट सेक्शन में। तो हमें तो बहुत बुरा लगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, मेरी इजाज़त, बाय।